दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी एक मरतबा फिर इंजर्ड हुए हैं और इसी की इंजरी जो है वो कितने दिनों में कवर हो सकती है। क्या इस इंजरी की वजह से शाहीन शाह अफरीदी टीम से बाहर होंगे या इस इंजरी का जो है वो कोई मसला नहीं होगा। सबसे पहले देखें तो शाहीन शाह अफरीदी ने इस मैच में लायंस की कप्तानी कर रहे हैं। जो डॉल्फिन के ख़िलाफ़ उनका मैच था उसमें उन्होंने जो है वो 10 ओवर दिए, एक उन्होंने मिडन ओवर कराया, 58 उन्होंने रन्स दिए, 2 उन्होंने विकेटें हासिल की और उनका जो बॉलिंग था, जो उनकी लाइन और लेंथ थी, कहीं न कहीं शाहीन शाह अफरीदी की लाइन और लेंथ वापस आ रही थी। कहीं न कहीं उनमें वो झलकियाँ दिख रही थी जो 2021 और 22 में शाहीन शाह अफरीदी के जो है वो झलकियाँ होती थी। 2021 और 22 में जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे, कहीं न कहीं पर वो लाइन जो है वो चीज़ें शाहीन शाह अफरीदी में नज़र आ रही थी। लेकिन हुआ ये कि वो बॉलिंग करते हुए इंजरी का शिकार हुए, उनको जो है वो घुटने में जो है वो चोट लगी, जिसके बाद वो जो उन्होंने ओवर तो करवाए लेकिन उनकी जो इंजरी थी वो रिकवर ना हो सकी और एक मरतबा फिर जब उनकी टीम को बैटिंग की ज़रूरत पड़ी तो शाहीन शाह अफरीदी ने आकर बैटिंग की और बैटिंग में भी उन्होंने कमाल की जो है वो बैटिंग की, 5 छक्के लगाए, तो 33 उन्होंने रन्स बनाए, जो उनकी जो है वो बेहतरीन जो है वो बारी थी। और अगर मेरे ख़्याल में शाहीन शाह अफरीदी इसके बाद उनको जो है वो घुटने में एक और बॉल लगा जो पैड के ऊपर से लगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उनको जो है वो तकलीफ़ हुई। इसके बाद उन्होंने जो है वो चला भी उनसे नहीं जा रहा था, तो उस वजह से उन्होंने जो इनिंग थी वो उन्होंने डिक्लेयर कर दी और वो जाकर डगआउट में बैठे। तो कहीं न कहीं पर देखें तो शाहीन शाह अफरीदी की जो इंजरी है वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा बनेगी, क्योंकि जिस तरह से 2022 में शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हुए थे, उसके बाद वो अपनी इंजरी के रिकवर होने के बाद उनकी जो लाइन और लेंथ थी उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया था और शाहीन शाह को जिस तरह से जाना जाता था कि वो पहले ओवर में विकेट लेने के माहिर हैं, तो 2022 के जो वर्ल्ड कप था जिसमें उनको इंजरी हुई थी उसके बाद उसकी उस चीज़ में भी कमी आई। और 2023 के वर्ल्ड कप में देखें या 2024 के स्पेशली T20 वर्ल्ड कप में देखें तो शाहीन शाह की एक तो उनसे जो है वो विकेट नहीं ली जा रही थी, दूसरे नंबर पर उनकी जो बॉलिंग की स्पीड थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी। तो शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो बैटिंग करने के लिए नहीं आना चाहिए था, कुछ लोग ये कह रहे हैं। मेरे ख़्याल में शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी जो टीम है उसकी जीत के लिए, उसकी जो है वो टीम की भलाई के लिए उन्होंने जो है वो बैटिंग का फ़ैसला किया और इंजरी तो उनको पहले से ही थी, लेकिन उसको एक और गेंद लगी घुटने पर जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो गए। अगर शाहीन शाह अफरीदी को ये घुटने में जो गेंद थी वो ना लगती और खुशदिल शाह के साथ वो खड़े रहते, तो बेसिकली उन्होंने मैच जो है वो डॉल्फिन से जीत जाना था। 16 रन से वो मैच हारे हैं और 16 रन्स कोई इतने बड़े रन्स नहीं हैं। शाहीन शाह अफरीदी अगर खड़े रहते तो 2-3 छक्के तो और भी लगा लेते, अगर 3 छक्के लगाते तो टीम उनकी फिनिश कर जाती, अगर 2 छक्के लगाते तो 1 चौका कहीं न कहीं से मिल जाना था, शाहीन शाह की टीम ने जीत जाना था। लेकिन जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो है वो शाहीन शाह को 1-2 हफ़्ते लगेंगे मेरे ख़्याल में रिकवर होने में, क्योंकि डॉक्टर्स ने जो है वो उनका मुआयना किया है और बाकायदा उनकी रिपोर्ट जो है वो अब जारी कर दी जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि उनको कितने टाइम के बाद जो है वो क्रिकेट खेल सकेंगे, वो इंजरी से जो है वो रिकवर हो जाएँगे।